Hello bachcho, let's read this question. The question says, in an atom, two electrons move round the nucleus in circular orbits of radii r and 4r respectively. The ratio of time taken by them to complete one revolution is. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और हमें ये बता, और उनकी जो सर्कुलर रेडियस है वो क्या है, ये अगर न्यूक्लियस हो गया हमारा एन, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आर रेडियस पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पे मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा 4r, तो दिस इज सपोज r, और दूसरा क्या हो गया हमारा 4r। अब हमें ये बताना है कि दोनों को ये टाइम कितना लग रहा है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में और उसका रेशियो क्या है। सो द की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन to complete one revolution, say T is directly proportional to n to the power 3 divided by z square। अब यहाँ पर z तो हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, एंड हमारा जो रेडियस होता है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि हमारा टाइम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। तो अब अगर हम देखें T1 डिवाइडेड बाय T2, यानी T1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो r रेडियस से घूम रहा है उसका T1 हो गया टाइम पीरियड, और दूसरे वाले का T2 हो गया। T1 की रेडियस कितनी है r, और T2 की रेडियस कितनी है 4 टाइम्स ऑफ r, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 टू द पावर 3/2। ये क्या हो गया, R डिवाइडेड बाय 4R टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर 3/2। ये कितना होता है 1/8। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो ऑफ T1 is to T2 is equals to 1/8। तो आंसर इज ऑप्शन D। I hope you understood the question well. Best of luck.